औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 92 की बात है, 1992 की, जब हम छोटे छोटे थे, ठीक है ना। और उस ज़माने में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था। तो उस ज़माने में उसी दौरान एक ट्रीटी साइन हुई थी, ओपन स्काईज़ ट्रीटी। इसमें 34 ममालिक ने साइन किया था। और ये 92 में क्या नाम है, ये ट्रीटी बनी थी और 34 कंट्रीज़ ने साइन किया था। और ये इफ़ेक्टिव हुई थी 2002 से, यानी 2002 से ये ट्रीटी लागू हो गई थी। तकरीबन कोई 10 साल लगे थे इस ट्रीटी को प्रोसेस होने में, और ये इफ़ेक्टिव हो गई थी 2002 से। ये ट्रीटी थी क्या? ये ट्रीटी ये थी कि कोई भी मुल्क जो 34 है नहीं है, दूसरे मुल्क में ये चेक कर सकता है कि वो दूसरा मुल्क जो है वो कोई सिग्निफिकेंट मिलिट्री एक्सरसाइज तो नहीं कर रहा। तो कि हो सकता है जैसे अमेरिका को शक हो रशिया कर रहा है, तो अमेरिका तैयार हो जाए और या मिसअंडरस्टैंडिंग रिमूव कर ले, ताल्लुकात सही कर ले, ठीक है ना। ये ओपन स्काईज़ ट्रीटी ऐसी थी, या अमेरिका खुद तैयार हो जाए लड़ाई के लिए। तो ये होता था कि इसमें शॉर्ट नोटिस देके आप अपना जहाज़ भेज दें और उस पर दूसरे मुल्क जो ये मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, आप चेक कर लें कि वो क्या क्या कर रहा है, कितनी बड़ी मिलिट्री लेके आ गया है, ताकि आप काउंटर कर सकें या मिसअंडरस्टैंडिंग को रिमूव कर सकें, डायलॉग कर सकें, थर्ड पार्टी को बीच में ले आएँ, यूएन को इन्फॉर्म कर दें ताकि मामला हल हो जाए। तो ये ट्रीटी बड़ी अच्छी ट्रीटी थी, बड़ी पसंद आई ट्रीटी हमें। तो अब डोनाल्ड ट्रम्प ने इस ट्रीटी को कैंसिल करने की बात ठान ली है। अब डोनाल्ड ट्रम्प ने जो ट्रीटीज़ कैंसिल की हैं, तो आपको पता होगा इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, इंटरमीडिएट रेंज IRNFT, आई से इंटरमीडिएट, आर से रेंज, एन से न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, इसको कैंसिल कर दिया। फिर UN आर्म ट्रेड ट्रीटी, UATT, UN आर्म, ठीक है। ये क्या था? ये था कि कोई कंट्री दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट नहीं करेगी अगर वो कंट्री जालिम है। जैसे मिसाल के तौर एक जालिम कंट्री है, वो अपने लोगों पे जुल्म कर रही है, लड़ाई कर रही है दूसरे कंट्री से, तो उसको आप क्या नाम है, असला नहीं बेचेंगे, क्योंकि अगर असला बेचेंगे वो और जुल्म करेगी। तो ये ट्रीटी थी। फिर ओपन स्काई ट्रीटी थी, फिर CTBT थी। इन चारों ट्रीटी से अमेरिका के सदर जो करंट है डोनाल्ड ट्रम्प, ये चारों ट्रीटी से बाहर आ रहे हैं, कह रहे नहीं है। तो मैं समझता हूँ इस ट्रीटी को, ओपन स्काई ट्रीटी से फ़ायदा ये था कि भले वो जंग तो आप नहीं रोक सकते थे, लेकिन ये कि आपको मालूम हो जाता था कि हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, तो आप प्रिपेयर हो जाते थे, या आप डायलॉग कर लिया करते थे, या आप मिसाल के तौर पे UN को बीच में ले आते थे। तो ये बड़ा अच्छा था। एवरी ईयर शॉर्ट नोटिस पे ये एक मुल्क दूसरे मुल्क की ये किया करता था, विजिलेंस सर्विलेंस होती थी, और इससे बड़ा फ़ायदा था। और इससे देखिए जंगें भी नहीं हुई इसी दौरान, और बड़ी बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज भी नहीं हुई। लेकिन वार स्टॉप तो नहीं होती थी, अगर वार हो तो होगी, लेकिन वार स्टॉप एक तरह से हो जाती थी, क्योंकि आपको टेस्ट मालूम होने के बाद आप UN को या दूसरी कंट्रीज़ को आर्बिट्रेटर के तौर पे ले आते थे और मसला हल हो जाता था, या मिसअंडरस्टैंडिंग रिमूव हो जाती थी। तो एक या आप खुद तैयार हो जाते थे जंग के लिए, और ऐसा तो कभी भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज होगी, अब अटैक कर देंगे, दूसरा आदमी तैयार नहीं होगा। तो ये कोई र्यूमर हो तो उसको आप चेक कर सकते थे, मिसअंडरस्टैंडिंग रिमूव हो जाती थी, और आप जो है अपने रिलेशन रिस्टोर कर लेते थे कि भाई कोई नाराज़गी है तो छोड़ो, लड़ाई मत करो, ठीक है ना। तो कोई इतनी बड़ी एक्सरसाइज कर रहा है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई लड़ाई का, हमले का इरादा है, तो वो हमला रुकवा दिया करते थे। अब इस जो अमेरिका को क्यों कर रहा है ये हरकत, अमेरिका इसलिए कर रहा है कि रशिया अपने मुल्क में अमेरिका को ये के जहाज़ों को ये अलाउ नहीं करता कि वो आके पूरे रशिया में जो है वो इस चीज़ की जासूसी करें कि मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ हो रही है। तो अमेरिका को इस बात में बहुत गुस्सा आ रहा है कि रशिया कोऑपरेट नहीं कर रहा है अपने पूरे मुल्क में, ये अपने अमेरिका के जहाज़ को रशिया अलाउ नहीं करता। अमेरिका नाराज़ है, एक बात, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि चाइना इस ट्रीटी में नहीं है। अब चाइना मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, खुशी से करता है, वो उसको दो, और चाइना के ऊपर आप कर भी नहीं सकते, अपने जहाज़ भेज नहीं सकते, क्योंकि चाइना की ट्रीटी में था ही नहीं। उस ज़माने में जब ट्रीटी 92 में चाइना थी, बड़ी सुपर पावर थी नहीं, छोटी सी चाइना मुल्क था। मतलब मुल्क का साइज़ तो बहुत बड़ा था, लेकिन ताकत के हिसाब से तो बहुत कमज़ोर था। रशिया और अमेरिका ही थे जो बड़ी ताकतें थीं।
फिर एक और अमेरिका को शक है, वो ये है कि रशिया और चाइना की दोस्ती और नेक्सस कहते हैं ताल्लुकात, नेक्सस बहुत बढ़ गए हैं, इनका जाल बढ़ गया है। तो अब रशिया जो है वो जो जासूसी करता है अमेरिका के ऊपर, वो चाइना को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। तो चाइना को तो मुफ्त में डेटा मिल रहा है और चाइना का डेटा अमेरिका के पास नहीं आता, क्योंकि जब रशिया, क्योंकि चाइना तो इस ट्रीटी में है ही नहीं, तो कोई भी मुल्क चाइना जहाज़ भेज नहीं सकता, ठीक है ना। तो अमेरिका 6 महीने बाद इससे बाहर हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक होगा, लड़ाई झगड़े का सबब बनेगा, क्योंकि पहले इस ट्रीटी से मिसअंडरस्टैंडिंग रिमूव हो जाती थी, यूनाइटेड नेशन को कॉल कर लिया करते थे। तो ट्रीटी होती क्या थी, जहाज़ अपने एक मुल्क दूसरा मुल्क में अपने हवाई जहाज़ों को भेजते थे, और उससे देखिए जहाज़ में आम असला नहीं होता था, बगैर असला के उनका फाइटर जहाज़ उड़ता था और सब चेक करता था दूसरे मुल्कों के कोई मिलिट्री एक्सरसाइज तो नहीं कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी ट्रीटी थी कि इसलिए लोग एक्सरसाइज कर नहीं पाते थे, कि करेंगे तो कंट्री जब करती थी तो पता लग जाता था, तो यूएन भी उसको डंडा कर देता था क्या कर रहे हो, और बहुत फ़ायदा था इसका। और अगर दो मुल्क लड़ रहे होते तो वापस दोस्ती कर लेते थे कि भाई लड़ाई नहीं करना चाहते, और पड़ोसी मुल्क बीच में आ जाते थे। अब ये होगा कि अब कोई मिलिट्री एक्सरसाइज करेगा पता ही नहीं लगेगा, अब एक्सरसाइज करने के बाद वो अटैक कर देगा और जंग हो जाएगी। तो ये एक अच्छा नहीं हुआ। तो ये जो 4 ट्रीटीज़ हैं, मैं एक एक करके सब बताऊंगा। अभी फ़िलहाल मैंने ओपन स्काई ट्रीटी OST आपको बताई, तो ये आपको उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। एक दुआ है कि ऐसा ना हो, और अल्लाह करे अमन है, दुनिया में अमन रहे। झगड़ा लड़ाई से कोई फ़ायदा नहीं होता है सिवाय बर्बादी के, कोई फ़ायदा नहीं। कोई मसला दुनिया में जंग और लड़ाई से सॉल्व नहीं हुआ है, हमेशा डायलॉग से सॉल्व हुआ है। अल्लाह रहम करे।